सिद्धपुर नाम का एक प्रसिद्ध गांव था। ये गांव प्राचीन इमारतों और धरोहरों के लिए मशहूर था और दूर दूर से लोग इसकी अद्भुत संरचनाओं को देखने आते थे। इसी गांव में एक दिन शहर से आयुष नाम का एक युवक गांव की इमारतों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने आया। आयुष को गांव के रास्तों का अधिक ज्ञान नहीं था, तो उसने एक स्थानीय गाइड दीपक को अपने साथ ले लिया। दिन भर गांव की पुरानी इमारतों का भ्रमण करने के बाद वे एक पुरानी हवेली, झंकार हवेली, के पास पहुंचे। लेकिन सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बाकी था। आयुष ने दीपक से हवेली के अंदर जाने की बात की, लेकिन दीपक ने उसे रोकते हुए कहा। कि यहाँ सूरज ढलने के बाद जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ रात होते ही अदृश्य प्रेत आत्माएं घूमती हैं। आयुष को दीपक की बात पर हंसी आ गई और उसने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार यह तय हुआ कि आयुष अकेले ही अंदर जाएगा और दीपक बाहर इंतजार करेगा। आयुष अपने कैमरे के साथ हवेली के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं। तस्वीरें खींचते खींचते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अंधेरा हो चुका था। बाहर दीपक चिंतित होकर आयुष को आवाज देता है। अरे साहब, जल्दी आइए, शाम ढल चुकी है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दीपक उसे छोड़कर जाने के बजाय बाहर ही रुकने का फैसला करता है। वहीं आयुष तस्वीरें खींचता रहता है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके सामने से गुजरा है। वह कैमरा हटाकर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। उसे अपना भ्रम समझकर वह फिर तस्वीरें खींचने लगता है। लेकिन जब वह सीढ़ियों की ओर कैमरा घुमाता है, तो उसे कैमरे में एक साया दिखाई देता है। आयुष घबराकर कैमरा हटाता है और खुद को दिलासा देता है, शायद मुझे ही कुछ ज्यादा सोचने की वजह से भ्रम हो रहा है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अपनी आहट के साथ साथ और भी आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आयुष मुड़कर देखता है, पर कुछ नजर नहीं आता। अंततः वह हवेली की छत पर पहुंच जाता है और तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा उठाता है। उसे वहां कई अदृश्य आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनकी परछाई हवा में लहराते हुए दिख रही थीं। अब आयुष की हिम्मत टूटने लगती है। ये क्या हो रहा है? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। क्या सच में यहाँ आत्माओं का वास है? आयुष बड़बड़ाता है। वह अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाता है और हर दिशा में वही साए देखता है। वह नाटक करते हुए खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है और कहता है। ठीक है, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। नीचे आते समय आयुष देखता है कि वे साए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इस बार उसे कैमरे की जरूरत नहीं थी। वह अपनी आंखों से सब देख रहा था। उसे पसीने छूटने लगते हैं। साए उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और वह घबराकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह खुद को एक होटल के कमरे में पाता है। दीपक और होटल का मालिक उसके पास खड़े होते हैं। आयुष हैरानी से पूछता है। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो हवेली में था। दीपक उसे बताता है कि वह उसे यहाँ लाया है। आयुष को तेज बुखार होता है और उसका सिर दर्द से फटा जा रहा होता है। दीपक बताता है। आप काफी देर तक बाहर नहीं आए, तो मुझे चिंता होने लगी। मैं कुछ गांव वालों के साथ मशाल लेकर अंदर आया और आपको बेहोश पाया। हम आपको उठाकर यहाँ ले आए, आयुष पूछता है। लेकिन अंदर वो साए, वे कहाँ गए? हमें आपके अलावा कुछ नहीं दिखा। शायद हमारे मशालों की रोशनी देखकर वे डर के वहां से चले गए होंगे। कहा जाता है कि रोशनी से वे दूर भागते हैं। आयुष ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और दीपक ने उसे समझाया। मैंने आपको पहले ही रोका था। इन पुरानी जगहों का अपना अलग ही इतिहास होता है। हमें इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज आप भाग्यशाली रहे, नहीं तो वहां से लौटना बहुत मुश्किल होता।